चलिए बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। क्लास सिक्स के वसंत में जो 7वां चैप्टर है, साथी हाथ बढ़ाना, आज हम उस पर अपनी बात करेंगे। साथी हाथ बढ़ाना कविता यह संगठन के ऊपर की कविता है। संगठन में रहकर इंसान बड़ा से बड़ा काम को भी कर सकता है। पहले इस कविता का हम एक आदर्श वाचन करेंगे। आदर्श वाचन के बाद फिर इसका भावार्थ पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता का हम आदर्श वाचन। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। बच्चों, यह कविता नए दौर फिल्म से ली गई है। उसमें एक गीत है, उसी गीत से लिया गया है। यह कविता उस समय की है जब एक कच्ची सड़क होती है और उस कच्ची सड़क को बनाने के लिए सब लोगों की ज़रूरत होती है। तो सब लोग मिलकर उस कच्ची सड़क को बनाते हैं और उसी वक्त एक गीत चलता है। तो आइए इस कविता का भाव समझते हैं। कवि कहता है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। अगर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, इसमें से कोई एक व्यक्ति अगर थक जाए, किसी तरह की परेशानी आए, तो हम सब मिलकर उसके बोझ को उठा सकते हैं। ग्रुप में काम करने पर एक आदमी को कुछ परेशानी भी होती है तो ग्रुप मेंबर्स उसका सपोर्ट करते हैं, उसका साथ देते हैं। यह संगठन से ही संभव है। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। कवि कहता है कि हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, और हम लोगों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है तो इसका रिजल्ट क्या आया है, इसका परिणाम क्या आया है। तो कवि जो है परिणाम की तरफ इशारा करता है। कवि कहता है कि सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। सागर ने रास्ता दे दिया और पर्वत ने शीश झुका दिया। सागर ने रास्ता कैसे दिया? जब बंदरों की सेना लंका की तरफ मूव की तो सागर ने रास्ता दिया। पर्वत ने शीश झुकाया कैसे? तो आपने देखा होगा दशरथ माझी की फिल्म, उसमें किस प्रकार दशरथ माझी जो है अपने साथ लोगों को लेकर वो पर्वत को वो काटते हैं, रास्ता बनाते हैं। तो कहने का भाव इसका यही है कि अगर हम मिलकर काम करेंगे तो सागर भी रास्ता देगा और पर्वत भी शीश झुकाएगा। कहने का मूल मंत्र इसका यही है। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। हम मेहनत करने वालों की जो बाहें हैं वो फौलादी हैं, मजबूत हैं, और सीना भी जो है वो मजबूत है। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं। अगर हमारी इच्छा शक्ति हो, अगर हम संगठन में मिलकर काम करें तो हम चट्टानों के बीच से भी राह निकाल सकते हैं। मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि दशरथ माझी ने जो काम किया, जो चट्टानों के बीच से जो राह निकाला, वो हम सब के लिए प्रेरणाप्रद है। और यह कहानी जो है क्लास 8th के वसंत में भी है। जब आप क्लास 8th में जाएंगे
तो वसंत में दशरथ माझी की कहानी को पढ़ेंगे। और आपको इस पर एक फिल्म भी आई है, द ग्रेट माउंटेन मैन। तो उपयुक्त पंक्तियों को हम अपने बच्चों, यहाँ पे हम एक बात देखते हैं कि उपयुक्त पंक्तियों को हम अपने आसपास के श्रमिक वर्ग की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। गीत की इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि अकेला व्यक्ति अगर कुछ पाने का प्रयास करे तो थक जाता है, परंतु अगर सब मिलजुल करके कार्य करे तो बड़े से बड़े लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो आज की बात इतनी ही। कल जब हम क्लास में मिलेंगे तो अगली कविता के ऊपर हम बात करेंगे, और कल बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताएंगे आपको हम। सारे सब्जेक्ट जो है ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैथ्स जो है हिंदी से जुड़ा हुआ है। ये जो कविता है साथी हाथ बढ़ाना, ये a+b का होल स्क्वायर पर जुड़ा हुआ है। अब कैसे जुड़ा हुआ है? संगठन का भाव a+b का होल स्क्वायर में किस प्रकार आया हुआ है? संगठन के भाव को a+b का होल स्क्वायर कैसे बताता है, कल बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए आज की बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद।